हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं तुम्बाड़ मूवी जो 2018 में रिलीज़ हुई थी, जो एक हॉरर मूवी है। आगे इस मूवी में बात करें तो विनायक राव अपने बेटे पांडुरंग बेंगलोर के पार्थ पुरोहित द्वारा अभिनीत को समृद्धि की देवी, अनंत सोने और अनाज की प्रतीक और सभी देवताओं की मां के बारे में बताता है। लालच से भरा उसका पहला बच्चा हस्तर उसका सारा सोना ले जाता है, लेकिन जब वह अनाज लेने जाता है तो दूसरे देवताओं ने उसे नष्ट कर दिया। देवी ने उसे अपने गर्भ में आश्रय देकर अपनी जान बचाई, इस शर्त पर कि उसे भुला दिया जाएगा। हालांकि तुम्बाड़ के निवासियों ने हस्तर की पूजा के लिए एक मंदिर बनाया, जिससे देवताओं को गुस्सा आ गया और उन्हें गांव को लगातार बारिश से शापित कर दिया। 1918 में विनायक की मां स्थानीय भगवान सरकार की मालकिन है और उसे अपने रहस्यमय खजाने का हिस्सा पाने की उम्मीद है। विनायक और उसका भाई सदाशिव एक राक्षसी बूढ़ी महिला के साथ एक अलग कमरे में जंजीरों में जकड़े रहते हैं। जब सदाशिव एक पेड़ से गिरने के बाद घायल हो जाता है तो उनकी मां उसे मदद के लिए ले जाती है। फिर विनायक उस महिला को खिलाने की कोशिश करता है, जो भाग जाती है और उसकी जगह उसके खाने की कोशिश करती है। वह हस्तर का नाम पुकारता है, जिससे वह नींद में चली जाती है। सरकार और सदाशिव दोनों मर जाते हैं और विनायक और उसकी मां पुणे के लिए निकल जाते हैं। 15 साल बाद विनायक गरीबी जिंदगी से बचने के लिए तुम्बाड़ लौटता है। बूढ़ी औरत अभी भी जीवित है। उसके शरीर से एक पेड़ उग रहा है और वह सरकार के खजाने का रहस्य बताने की पेशकश करती है। अगर वह उसकी पीड़ा को समाप्त कर दे, वह उसे सरकार की हवेली के अंदर स्थित देवी के गर्भ में ले जाती है और उसे खजाने वापस लेने के लिए सिखाती है। गर्भ के अंदर हस्तर रहता है, जो युगों से भूखा है क्योंकि उसे देवी के अनाज से वंचित किया गया था। विनायक रस्सी के सहारे गर्भ में उतरता है और खुद को बचाने के लिए आटे का एक घेरा बनाता है। फिर वह हस्तर को आटे की गुड़िया से फुसलाता है और जब उसका ध्यान भंग हो जाता है तो विनायक हस्तर की लंगोटी से उस सोने के सिक्के चुरा लेता है और जब जल्दी से गर्भ से भाग जाता है। विनायक फिर महिला को जला देता है, जो विनायक की नई मिली संपत्ति के स्रोत के बारे में सोचता है। वह विनायक का पीछा करते हुए तुम्बाड़ पहुंचता है, जो उसके आटे की गुड़िया के साथ देवी के गर्भ में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करता है। हस्तर राघव पर हमला करता है और विनायक उसकी पीड़ा को समाप्त करने के लिए उसे जला देते हैं। 1947 में विनायक लालच और पतन से ग्रस्त हो जाता है और एक बिगड़ते पारिवारिक जीवन का सामना करता है। वह अपने बेटे पांडुरंग को हस्तर के सिक्के प्राप्त करने का प्रशिक्षण देता है और उसे तुम्बाड़ ले जाता है। उसे चेतावनी देता है कि वह अभ्यास के लिए आटे की गुड़िया न लाए। पांडुरंग इसे वैसे भी लाता है, जिससे हस्तर उन पर हमला करता है, लेकिन वे दोनों बाल बच निकलते हैं। विनायक को बाद में पता चलता है कि सरकार की हवेली स्वतंत्र भारत की नवगठित सरकार द्वारा हड़प ली गई थी। हवेली खोने से पहले जितना संभव हो उतना सोना सुरक्षित करने की उम्मीद में पांडुरंग ने हस्तर को कई आटे की गुड़िया का लालच देकर उसकी पूरी लंगोटी चुराने का सुझाव दिया। हालांकि यह योजना तब विफल हो जाती है जब हस्तर गर्भ के अंदर कई क्लोनों में बदल जाता है और उन्हें फंसा लेता है। अंतिम उपाय के रूप में विनायक अपने चारों ओर गुड़ियों को बांधता है और हस्तर और उसके क्लोनों के हमले का सामना करता है, जिससे पांडुरंग बच निकलता है। गर्भ से बाहर निकलने के बाद पांडुरंग का सामना विनायक से होता है, जो शापित है, जो उसे हस्तर की लंगोटी देने की पेशकश करता है। पांडुरंग मना कर देता है और हस्तर का नाम लेकर उसे सुलाने के बाद उसे जला देता है और तुम्बाड़ छोड़ देता है। इस प्रकार लालच का चक्र समाप्त होता है। हमने मूवी में जैसे देखा वैसे पैसों की सोने की लालच में आटे की गुड़िया के साथ देवी के घर में प्रवेश करने के बाद वो भी सही सलामत नहीं हो पाता है। इसी तरह हमें भी किसी भी तरह की लालच नहीं रखनी चाहिए। इस मूवी में देखने को लिए आपको मज़ा आया हो तो एक लाइक बनता है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और जल्द ही ऐसे नए वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।